नमस्कार। अस्ट्रोडा की इस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक हों। आज का जो वीडियो का टॉपिक है यानी चर्चा है तो करोड़पति और संपत्ति। करोड़पति मतलब बहुत रिचेस्ट मैन, संपत्ति मतलब एवरेज लाइफ में जो लोग जीवन व्यतीत करते हैं, जिनके पास अच्छी धन संपत्ति है। तो हमने यही टॉपिक आज लिया है जिसे हम साधारण भाषा में धन योग के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। धन भाव के लिए दूसरे घर से देखा जाता है। कभी भी धन भाव कितना होगा, कैसा होगा, ये हम दूसरे घर से देखेंगे। तो यहाँ पहला सूत्र हमारा होगा, नोट कर लीजिएगा। दूसरा घर देखना है। दूसरा सूत्र होगा, दूसरे घर में जो स्वामी है, यानी इस घर में जो भी बैठे, जो भी अंक लिखा होगा उनके स्वामी। दूसरे घर के स्वामी। तीसरे नंबर पे याद रखना है कि दूसरे घर के स्वामी के साथ अगर कोई ग्रहों की युक्ति है तो वो भी हम देख सकते हैं। जैसे दूसरे घर में ग्रह या युक्ति, नोट में मैंने बताया जैसे दूसरे घर से धन भाव देखा जाता है। अब इस घर में जो भी अंक लिखा होगा उनके स्वामी को देख लेंगे। और तीसरा पैरामीटर याद रखेंगे कि इसमें कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है, या कौन सा युक्ति लगा हुआ। चौथा में हमें ध्यान रखना है दृष्टि। दूसरे घर पे दृष्टि जो है कौन कौन से ग्रहों का पड़ रहा है। तो ये पहला सूत्र हो गया नोट के रूप में। ये याद रखना है, हम यहाँ ग्रहों की स्थिति को लिख देते हैं, आसान होगा समझने में। ग्रह स्वग्रह हो गए, उच्च राशि के हो जाएंगे, दिख रहा है ना, और मित्र राशि। तो हमेशा इस घर में जो भी ग्रह लिखा हो, अब हम 9 ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य जो है 5वें अंक पे लिखे हैं तो ठीक है, अपनी उच्च राशि 1 में हो तो ठीक है। इनकी मित्र राशि जो है 8, 9, 12 और 4। वैसे चंद्रमा का स्वराशि जो हो गया 4 हो गया, उच्च राशि जो है 2 हो गया, मित्र राशि 1, 5, 9, 12 हो गया। मंगल के लिए 10 नंबर, मंगल के लिए 1 और 8। मंगल जो है 1 और 8 में स्वग्रही रहेंगे। उच्च राशि इनकी मकर होगा यानी 10वां। मित्र राशि 5, 9, 12। वैसे ही बुध 3 और 6 स्वग्रही हो जाएंगे। उच्च में रहेंगे 6ठे नंबर में। मित्र राशि 2, 7, 10, 11। और गुरु की बात करें तो 9, 12। उच्च राशि जो है गुरु का कर्क हो जाता है। मित्र राशि में जो है 1, 5, 8। और शुक्र जो हो गए 2, 7। शुक्र की उच्च राशि जो है मीन है और मित्र जो है 3, 10, 11 यानी मिथुन, मकर, कुंभ मित्र राशि। और शनि देव का
10 और 11 ये स्वग्रही हो गए, ये उच्च राशि में हो गए। यहाँ 7 नंबर पे जो है शनिदेव उच्च राशि में होंगे। 2, 3 और 6 ये मित्र होगा। तो इस नोट को जरूर याद रखिएगा। पहला सूत्र ये होगा, दूसरा सूत्र इसे कि जो ग्रह, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरे घर के स्वामी जो वृषभ हुए और वृषभ के स्वामी शुक्र हुए, तो शुक्र की स्थिति जो है हम देखेंगे किस घर में वो जाके बैठे हैं। यहीं पे बैठे हैं तो वह स्वग्रही हो जाएंगे। अगर वो जाके मीन राशि में बैठे हैं आपकी कुंडली में तो उच्च के हो जाएंगे। या कन्या राशि, मकर राशि और कुंभ राशि में बैठे हो तो वो अपने मित्र के राशि में बैठे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस सूत्र का यही मतलब, यानी यहाँ जो भी दूसरे घर में जो भी अंक लिखा होगा उस अंक को देखेंगे, उस अंक की स्थिति को देखेंगे कि स्वग्रही में है कि उच्च में है या मित्र राशि में जाके बैठे हुए हैं। तो इस सूत्र को याद रखिएगा। दूसरे घर के कारक जो हैं गुरु होते हैं, गुरु धन भाव के कारक होंगे, ठीक। तो यहाँ 5 लिखा हो, अब 5 लिखा है तो सिंह राशि हो गया। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हो गए। सूर्यदेव जाके कुंडली में कहीं भी 6, 8, 12 को छोड़ के कहीं भी 8, 9, 12 या 4 पे बैठते हैं, यानी वृश्चिक, धनु, मीन और कर्क में जाके बैठते हैं तो अच्छी स्थिति होगा। इसके अलावा ये किसी और राशि में बैठते हैं तो मित्रता का भाव कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें चेक करना है। अब गुरु आके बैठे हैं तो गुरु अपने धन भाव के पहले से कारक हैं और इनके घर में आके बैठे हैं तो ये मित्र भाव स्थिति हो गए। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए गुरु 9 और 12 में मतलब स्वग्रही रहेंगे, 4 में उच्च के रहेंगे, 5 में जो है मित्र के रहेंगे। तो ये जो है दूसरा सूत्र हो गया। अब ध्यान में रखना है कि धन भाव के स्वामी 6, 8, 12 में ना हो या 6, 8, 12 के स्वामी धन भाव में जाके ना बैठे। इसे भी याद रखना है। जैसे धन भाव के स्वामी 6, 8, 12 में ना हो और 6, 8, 12 के स्वामी धन भाव में जाके ना बैठे, नहीं तो कष्टकारी होगा, यानी धन स्थिति में दिक्कत होगी। और राहु केतु छाया ग्रह हैं, वो जिस राशि में बैठेंगे उस राशि के स्वामी के साथ उनका बल भाव रहता है, तो जिस राशि के साथ बैठेंगे वो वैसा ही फल देंगे। तो राहु और केतु को ध्यान में रखिएगा, अपना विचार करें। अब यहाँ देखना है शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह की दृष्टि का हम लिख देते हैं। तो यहाँ शुभ ग्रहों का हम नाम लिख देते हैं, चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु। ये जो है शुभ ग्रह हो गए, इनकी दृष्टि ध्यान में रखेंगे। यहाँ अशुभ ग्रह यानी पाप ग्रह की दृष्टि जो है देखेंगे। पाप ग्रह में मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, इनकी हम दृष्टि दूसरे घर पे है या नहीं है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ स्पष्ट समझा रहे हैं, फिर से ध्यान से समझिएगा। पहला सूत्र हमें ये याद रखना है, देखने के लिए आप अपनी कुंडली में देखने के लिए दूसरे घर को लेंगे धन भाव के, इस घर के स्वामी को देखेंगे, इस घर में बैठे ग्रह को देखेंगे, युक्ति को देखेंगे और इस घर पे शुभ ग्रह की दृष्टि है या अशुभ ग्रह की दृष्टि है, ये देखेंगे। जैसे शुभ ग्रह में कौन से हैं और अशुभ ग्रह में कौन से हैं मैंने यहाँ लिख दिया। जो यहाँ बैठे हैं उनके स्वामी मित्र राशि में है या उच्च में है या स्वग्रही में है, ये हम यहाँ से मिला लेंगे। तो इसे नोट के तौर पे जरूर लिखिएगा। अब धन भाव के स्वामी 6, 8, 12 में नहीं बैठना चाहिए, ठीक, या 6, 8, 12 के स्वामी धन भाव में आके ना बैठे। तो यहाँ 6, 8, 12 का भी कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया।
जैसे कि धन भाव के स्वामी 6, 8, 12 में जाके बैठे हो, तो अपने उच्च राशि में हो या स्वग्रही हो, तो हम वहाँ पे कुछ अच्छा परसेंटेज ले सकते हैं। लेकिन वहीं नीच में हो, पाप ग्रह से पीड़ित हो, तो वो आपके लिए धन भाव में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो हम जो है यहाँ पे एक लग्न लेते हैं, इस लग्न के हिसाब से देखते हैं कि करोड़पति है या संपत्ति है, यानी कहने का मतलब धन भाव आपकी कुंडली में किस तरीके से बना हुआ है, इसका योग हम देखते हैं। तो 2 लिखा हुआ है, हम मेष लग्न लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हमने मेष लग्न ले लिया है। आपकी कुंडली में जो भी लग्न होगा, यहाँ पे जो भी अंक लिखा होगा उसे देखिएगा। अब हम कुछ ग्रहों की स्थिति को रखते हैं। जैसे हमने मेष लग्न ले लिया है और यहाँ ग्रहों को हमने रख दिया है। अब आपकी कुंडली में देख लीजिएगा क्या परिस्थिति किस तरीके से है। तो हमें अब देखना है पहले कि दूसरे घर में अंक कौन सा लिखा हुआ है। दूसरे घर में 2 लिखा हुआ है, यानी वृषभ हो गया। और वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। शुक्र कहाँ बैठे हैं? स्वयं की राशि में। तो पहला एक प्लस पॉइंट हम ले लेंगे, ठीक है। करोड़पति संपत्ति, यहाँ प्लस माइनस हम लिखते रहे जिससे कि ठीक रहेगा। तो पहला एक प्लस पॉइंट। दूसरा, धन भाव के स्वामी के साथ किसी ग्रहों की युक्ति है, तो हाँ गुरु का है, तो गुरु इनके लिए ठीक है। तो दूसरा प्लस पॉइंट, शुभ ग्रह भी है गुरु, ठीक है, पाप ग्रह नहीं है, शुभ ग्रह है। शुक्र गुरु की युक्ति भी अच्छा होता है। तो ये दूसरा प्लस पॉइंट देखा। धन भाव में 2 लिखा हुआ है और वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव अपनी स्थिति में, तो पहला प्लस पॉइंट, गुरु यहाँ बैठे हैं, शुभ ग्रह हैं। दूसरा प्लस पॉइंट, धन भाव के कारक हैं, इसलिए भी एक इनको प्लस पॉइंट मिलेगा। प्लस में अब देखेंगे कि इन पे दृष्टि, ठीक है, इस घर के स्वामी इस घर में बैठे हुए ग्रह को हमने देख लिया। अब इस पे धन भाव पे दृष्टि किन किन ग्रहों पर पड़ रहा है ये देखिए। अब हम मंगल की दृष्टि देखेंगे, 7वीं दृष्टि पड़ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो एक हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो एक जो है माइनस पॉइंट मिला। अब फिर हम शनि देव की भी दृष्टि देख रहे हैं, तो पड़ रहा है 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि शनि देव का है। तो यहाँ 2 प्लस 2 माइनस, ठीक है, 2 प्लस 2 माइनस। तो ये जो है संपत्ति स्थिति में आएगा। वजह है 2 प्लस 2 माइनस का कारण कि देखा जाए तो राहु और केतु की दृष्टि, राहु और केतु का भी जो 3 दृष्टि होता है, ठीक है। तो राहु और केतु की दृष्टि जो है इस पे पड़ नहीं रहा है। बाकी किसी ग्रहों की स्थिति जो है नहीं है। धन भाव के स्वामी भी अपनी स्थिति में है, नीच में जाके बैठे नहीं हैं। और नीच के कोई भी स्वामी जो है जाके इसमें बैठे कि नहीं बैठे हैं ये देखेंगे। 6, 8, 12 के स्वामी उसमें बैठे हैं कि नहीं बैठे ये हम देखेंगे। तो यहाँ 12वें घर के स्वामी गुरु हो रहे हैं, ठीक है। तो गुरु जो है जाके बैठे हुए हैं, तो यहाँ से देखा जाए तो एक माइनस पॉइंट हम ले सकते हैं। क्यों? तो जैसे हमने प्लस पॉइंट निकाला कि दूसरे घर के स्वामी स्वयं की राशि में बैठे, गुरु के साथ युक्ति है, 2 प्लस पॉइंट और 2 माइनस पॉइंट मिला, तो इसे हम संपत्ति में रखेंगे, ठीक है। अब यहीं इसे बेहतर बनाना हो तो हम इसी लग्न में स्थिति को बदल के रखेंगे। मान के चलिए हम गुरु को यहाँ रखते हैं,
गुरु का संबंध यहीं पे हो, ठीक है। मंगल जो है यहाँ आके बैठ जाए और शनि जो है यहाँ आके बैठ जाए, तो लग्न वही है, सिर्फ हमने ग्रहों की स्थिति बदल दिया। यहाँ पे देखेंगे तो एक भी धन भाव पे पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है। वजह कैसे है कि इसमें 3 ग्रह धन भाव में बैठे हैं, तीनों ही शुभ हैं, ठीक है। देखिए शुभ ग्रह 3 है, चंद्रमा, शुक्र और गुरु। 3 यहाँ पहला प्लस पॉइंट रखेंगे करोड़पति के लिए। धन भाव के कारक भी शामिल है, ये भी ध्यान में रखेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि 6-8-12 के स्वामी मित्र स्थिति में रहना चाहिए, ठीक है, और स्वग्रही होना चाहिए या उच्च राशि में होना चाहिए, ज़्यादा पीड़ित नहीं हो, ठीक है। तो वैसे भी शुक्र और गुरु का जो है कुंडली में कभी भी ज़्यादा खराब रिश्ता नहीं होता है, ज़्यादा शत्रुता नहीं होता है। तो यहाँ हम प्लस पॉइंट ही लेके चलेंगे। तो यहाँ 3 ग्रहों की युक्ति है तो ज़्यादा प्लस पॉइंट हो गया, और किसी भी पाप ग्रहों का दृष्टि नहीं है। मंगल की दृष्टि जो है लग्न पे आ रहा है, शनि की दृष्टि भी लग्न पे आ रहा है। तो इस तरीके से ये देखा जाए तो करोड़पति बन सकता है। अभी एक बात जरूर ध्यान में रहे कि यहाँ लग्न जो है आपके कुंडली में जो भी सदस्य हों, लग्न की स्थिति को हमेशा मजबूत रखिएगा, तो ही किसी भी फल का फलादेश अच्छा मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझे हो। यहाँ अब लास्ट में एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि करोड़पति जैसी स्थिति ज़्यादातर क्या होगा कि करोड़पति में हमें इन चीज़ों को देखना है कि जो धन भाव के स्वामी है 6-8-12 में नहीं होना चाहिए। धन भाव के स्वामी जो है स्वग्रही हो, उच्च राशि में हो, ठीक है, दूसरा प्लस पॉइंट। तीसरा यहाँ पे और भी ध्यान में देखिएगा कि वो पाप ग्रह के साथ ना बैठे हो, दृष्टि ना हो, ठीक। 6-8-12 में जाके नीच में ना बैठे हो, या 6-8-12 के स्वामी उसमें आके धन भाव में ना बैठे हो, तो ये हो जाएगा करोड़पति। अब देखिए संपत्ति, जैसे दूसरे घर के स्वामी 6-8-12 में जाके बैठ जाएं, या दूसरे भाव के स्वामी में 6-8-12 के नीच ग्रह आके बैठ जाएं, ठीक, पाप ग्रह बैठें या पाप ग्रह की दृष्टि ज़्यादा हो जाए, अशुभ ग्रह की दृष्टि ज़्यादा हो जाए, तो जो है संपत्ति स्थिति में होगा, संघर्ष ज़्यादा होगा, करोड़पति स्थिति कम होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।